रामायण एक बहुत प्रचलित एवं पौराणिक ग्रंथ है जिसमें अनेक प्रेरणादायी किरदार हैं। जिसमें मुख्य पात्र भगवान राम तो सर्वपूजनीय हैं ही, लेकिन एक और मुख्य किरदार माता सीता का पात्र भी अत्यंत रहस्यमय एवं रामायण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास भी व्यतीत करना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और अनेकों पुराणों में, रामायण में और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री भी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। ग्रंथों के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा और राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। धरती जोतते समय हल एक धातु से टकराकर फंस गया और वहीं रुक गया। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या भी थी। राजा जनक की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने इसे भगवान का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है माता सीता लंकापति रावण और महारानी मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म भी थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत होकर रावण ने उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह सीता रावण के वध का कारण बनी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।